देखिए, कक्षा 9वीं क्लास एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य के विद्यार्थी, आप लोगों की हम वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वार्षिक परीक्षा का पेपर में आपका बहुत अधिक नंबर का प्रश्न बैंक से निकलने वाला है। प्रश्न बैंक आप लोग का आ चुका है 2022 का, उसका अध्याय 8 का जो सवाल है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, समझा रहा हूँ, समझ लोगे तो हल करने में बहुत आसानी जाएगी। और ये हमारा विज्ञान विषय है। कौन सा विषय? विज्ञान का। ये जो सवाल है ना, गणित के सवाल नहीं है, ये विज्ञान के सवाल है। विज्ञान के जो अंक गणितीय प्रश्न होते हैं, न्यूमेरिकल से क्वेश्चंस, वो वाले प्रश्न यहाँ पर हम समझ रहे हैं। कौन से विषय के? विज्ञान विषय के। हमारा प्रश्न क्रमांक 6वें नंबर का प्रश्न यहाँ पर हमारा ये कह रहा है, यदि बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के मध्य समय अंतराल 4 सेकेंड हो। बिजली चमकी, फिर बिजली चमकने के 4 सेकेंड बाद क्या चमक रही है? बादल गरज रहे हैं। जबकि आसमान में जैसे बिजली चमकती है तुरंत बादल गरज जाते हैं, लेकिन प्रकाश की स्पीड तेज होती है, इसलिए तुमको लाइट पहले दिख जाता है चमकने का, और ध्वनि की गति थोड़ी स्लो होती है। ठीक है, अगर एक साथ अपन लाइट और ध्वनि को छोड़ेंगे तो ध्वनि धीरे धीरे चलेगी और प्रकाश कैसे चलता है? बहुत स्पीड से चलता है। तो कितने सेकंड का अंतराल है? 4 सेकंड का है। बिजली की तुमको चमक दिखाई दी, उसके फिर 4 सेकंड बाद टिक 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 टिक, फिर क्या दिखाई, क्या सुनाई दी? बादलों की गरज सुनाई दी। बादलों की क्या गरज क्या हुई? सुनाई दी। तो बिजली गिरने के निकटतम बिंदु की दूरी का फलन करो। तो ये बताओ कि बिजली कितनी दूर पर गिरी है? जो बिजली गिरी है, बिजली गिरती है आसमान से, बिजली कितनी दूरी पर गिरी है? यदि समय अंतराल कितना है? 40 सेकेंड। ये 40 है ना, समय अंतराल कितना है? 40 सेकेंड। मतलब बादल के बिजली के चमकने और बादल के गरजने दोनों के बीच का समय अंतराल कितना है? गैप कितना है? 40 सेकेंड का यहाँ पर क्या है? गैप है। ध्वनि की गति, ध्वनि की स्पीड कितनी होती है? 346 मीटर प्रति सेकेंड। 346 मीटर प्रति सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में, सुनो, एक सेकेंड में तुम कितनी दूर जाओगे? यहां से लेके वहां तक जाओगे, लेकिन जो आवाज होती है, जो ध्वनि होती है, वो एक सेकेंड में 346 मीटर दूर चल जाती है। कितनी दूर? 346 मीटर दूर, है ना, होता है। दूरी बराबर क्या होता है? दूरी का सूत्र होता है दूरी बराबर चाल गुणा समय। सिंपल सा सूत्र है। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। चाल कितनी दी है? 346। ये रख दिए 346, गुणा का गुणा। समय कितना दिया है? समय दिया है 40 सेकंड। समय कितना रख दिए? 40। दोनों का गुणा कर दिए। 6 चौ 24 का 4 हासिल का 2, 4 से 16 और 2, 18 का 2, 18 का 1 हासिल का 1, 4 3 12 13, जीरो का हो गया 0। गुणा करने पर आ गया 13,840 मीटर। मतलब बिजली कितनी दूरी पर गिरी है? 13,840 मीटर की दूरी पर क्या हुई है? बिजली गिरी है। क्या गिरी है? बिजली गिरी है। बन जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7वां, आपका 7वां प्रश्न यहां पर ये कह रहा है, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है। एक वस्तु है 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में क्या करती है? तय करती है। 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। इसके बाद फिर से 16 मीटर की दूरी कितने सेकंड में? 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल क्या होगी? वस्तु की एवरेज चाल, वस्तु की औसत चाल क्या होगी? तो देखो यहां पर हम लिखेंगे वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी। वस्तु ने टोटल कितनी दूरी तय करी? वस्तु ने कुल कितनी दूरी तय करी? तो 16 मीटर चली वस्तु, ठीक है। 16 मीटर की दूरी कितने सेकंड में तय करी? 4 सेकंड में। 16 मीटर फिर से चली और कितने सेकंड में तय करी? 2 सेकंड में तय करी, है ना। तो कुल कितनी दूरी चली वस्तु? 16 धन 16 बराबर 16 16 कितने होते हैं? 32 मीटर की दूरी वस्तु ने कुल कितनी दूरी तय करी? 32 मीटर। इसके बाद लिया गया कुल समय, और 32 मीटर की दूरी तय करने में कुल कितना समय लगा? सबसे पहले 4 सेकंड का समय लगा।
फिर 2 सेकंड का समय लगा। तो 4 और 2 कितने, 6 सेकंड का क्या लगा, समय लगा। अब औसत चाल, चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी है, 32 मीटर, बटा का हो गया बटा कुल समय कितना लगा है, 6 सेकंड, भाग दे दिए, 6 पंचा 30, 6 3 18, भाग देने पर आया 5.33 मीटर प्रति सेकंड। अतः औसत चाल कितनी है, 5.3 मीटर प्रति सेकंड की औसत चाल से वस्तु चली है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन, अब देखो, अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको बोल के लिखवाऊंगा भी और समझाऊंगा भी आपको। अब जितने बच्चे यूट्यूब से पढ़ रहे हैं वो लोग भी, जो सामने बैठ करके पढ़ रहे हैं वो लोग भी कापी खोल लेंगे और मैं लिखवाऊंगा। तो आप लोग को कापी में लिखना भी है और लिखने के साथ साथ समझना भी और याद भी करना है, क्योंकि पेपर में प्रश्न आपके आएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखेंगे। औसत चाल किसे कहते हैं, किसी ने विज्ञान की गाइड लाया है, विज्ञान की बुक लाया है, दिखाओ, और विज्ञान की बुक भी दिखाओ, दिखाओ जल्दी। प्रश्न बैंक नहीं, बुक लाया किसी ने, बुक दिखाओ विज्ञान की। क्वेश्चन लिखो, औसत चाल किसे कहते हैं, लिखो, कर लियो औसत चाल। दूसरा, एक समान गति किसे कहते, करे कि नहीं करे। चलो जो सवाल कर लिए है ना वो समझावट देता हूँ। औसत चाल किसे कहते हैं, औसत चाल किसे कहते हैं, समझो पहले, समझो पहले ना, औसत चाल किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन तुमने लिख चुके हो, लेकिन अब मैं समझावट दे रहा हूँ रिवीजन के लिए, ठीक है। पहले लिख चुके हो, औसत चाल किसे कहते हैं, ठीक है ना। कोई भी गाइड में मिल जाएगा इसका आंसर, समझ लो। औसत चाल, वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी, क्या बोला मैंने, तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय अंतराल के अनुपात को औसत चाल कहते। समझो, किसी वस्तु के द्वारा, कोई वस्तु है, उस वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी, किसी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी, ये लिखा है, और कुल समय अंतराल के अनुपात को, अनुपात मतलब बटा को, औसत चाल कहते हैं। फिर से, किसी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी, किसी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल समय अंतराल के अनुपात, अनुपात को औसत चाल कहते हैं। चल बोल। किसी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी उसके समय अंतराल के अनुपात को औसत चाल। वेरी गुड, है ना। तू बता। तय की गई, किसी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी के समय अंतराल के। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन यहां पर ये है, एक समान गति किसे कहते हैं, प्रश्न बैंक का लिख लिए। एक समान गति, यदि कोई वस्तु, समझो यहां पर, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे। देखो, एक समान चाल मतलब एक जैसी स्पीड, एक समान चाल का मतलब क्या होगा, एक जैसी स्पीड। अगर एक कार है, एक कार ने 1 घंटे में 20 किलोमीटर चली, फिर अगले 1 घंटे में 20 किलोमीटर चली, फिर अगले 1 घंटे में 20 किलोमीटर चली, तो उसकी स्पीड एक जैसी है ना।
समय बराबर है 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, और दूरी बराबर है 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर, तो उसको अपन बोल लेंगे एक समान चाल। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में, क्या बोला मैंने, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में, फिर से, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में, क्या बोला मैंने, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में एक समान दूरी तय करे, क्या करे, एक समान दूरी तय करे, तो उस वस्तु की चाल को हम एक समान चाल कहते हैं। तो वस्तु की चाल को हम क्या कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। नहीं आया समझ में? फिर से, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। बता। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में एक समान दूरी तय करे, तो उसकी गति को एक समान अंतराल कहते हैं। एक समान गति कहते हैं। ठीक है, बन जाएगा। चल बता रहा तू नहीं बता पाएगा, तू बता। तू बेल है पीछे वाला। यदि कोई वस्तु एक समान समय अंतराल में दूरी तय करती है, हाँ, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसे एक समान गति कहते हैं। तू बता। यदि कोई वस्तु एक समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, उसकी गति को हम एक समान गति कहते हैं। बन जाएगा। अगला, असमान गति किसे कहते हैं, लिख लिए। असमान गति, तो देखो, अब एक कार है, वो पहले 1 घंटे में 5 किलोमीटर चली, फिर दूसरे घंटे में 50 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 20 किलोमीटर। समय अंतराल तो समान है, लेकिन दूरी कैसी है, अलग अलग है। मतलब कार एक जैसी स्पीड से नहीं चल रही। तो यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में, समय अंतराल समान रहेगा, असमान दूरी तय करती है, लेकिन दूरी कैसे तय कर रही है, असमान, मतलब अलग अलग। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसकी गति को असमान गति कहते हैं। क्या कहते हैं? बन जाएगा। क्या बोला मैंने? यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसकी गति को असमान गति कहते हैं। क्या कहते हैं? असमान गति कहते हैं। बता रही है तेरे पीछे वाली। कैसे होगा तुम रे? कौन बताएगा? बता इधर। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान गति असमान दूरी तय करती है तो उसे असमान गति। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसे असमान गति कहते हैं। ठीक है। असामान्य गति के उदाहरण देखो। अगला क्वेश्चन है, त्वरण किसे कहते हैं? लिखे कि नहीं लिखे? किसी वस्तु के वेग में इकाई समय में होने वाला परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। क्या लिखे आपने? बता, पढ़ के बता। किसी वस्तु का त्वरण प्रति इकाई समय में उसके वेग में होने वाला परिवर्तन त्वरण कहलाता है। देखो, वेग में सूत्र याद कर लो, परिभाषा अपने आप याद हो जाएगी। परिवर्तन बटे समय बराबर त्वरण। किसी वस्तु के वेग में इकाई समय अंतराल में होने वाला परिवर्तन। फिर से, किसी वस्तु के वेग में, देखो एक वस्तु चल रही 90 की स्पीड में, गाड़ी चल रही है, बिल्कुल चल रही गाड़ी, कितने की स्पीड में? 90 की स्पीड में। अब एकदम से स्पीड और बढ़ा दिए तो वेग में परिवर्तन हो गया, हुआ वेग में परिवर्तन, इसी को त्वरण कहेंगे। किसी वस्तु के वेग में होने वाला परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की दर, दर यानी होता है समय, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर उसका त्वरण कहलाता है। फिर से, क्या बोला मैंने? वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। यही देख के बोल रहा है, वेग में परिवर्तन की दर
त्वरण कहलाता है। ठीक है, आंसर किसी भी गाइड में मिल जाएगा ना। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। ठीक है, किसी वस्तु के वेग में इकाई समय अंतराल में होने वाला परिवर्तन उस वस्तु का त्वरण कहलाता है। किसी वस्तु के वेग में इकाई समय अंतराल में होने वाला परिवर्तन उस वस्तु का त्वरण कहलाता है। किसी वस्तु के वेग में इकाई समय अंतराल में होने वाला परिवर्तन उस वस्तु का त्वरण कहलाता है। बन जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखो अब, है ना। क्वेश्चन लिखो, जब आसमान में बादल छाए हुए होते हैं, जब आसमान में बादल छाए हुए होते हैं, जब आसमान में बादल, क्यों, जैसे कि मैं एक बार सही से बताओ, मैं बिना दाढ़ी के अच्छा लगता हूँ फिर दाढ़ी में अच्छा लगता हूँ? सही में कितने लोग हाँ ऊपर उठाओ बिना दाढ़ी वाले, और दाढ़ी वाले लेकिन दाढ़ी पूरी आती नहीं है। चलो क्वेश्चन लिखो, जब आसमान में बादल छाए होते हैं, जब आसमान में बादल छाए होते हैं तो बिजली चमकने और बादलों के गरजने की क्रिया, तो बिजली चमकने और बादलों के गरजने की क्रिया बार बार होती रहती है। तो बिजली चमकने और बादलों के गरजने की क्रिया बार बार होती रहती है। पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, लिखो आगे, पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, उसके कुछ समय पश्चात बादलों के गरजने की आवाज़ सुनाई देती है। पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, उसके कुछ समय पश्चात बादलों की गरज सुनाई देती है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मतलब किसी के गाल पे तुमने रपटा मार दिए, सुनो, किसी गाल पे तुमने क्या मार दिए? रपटा। दिखाई पहले दे दिया और सुनाई दे रहा है 4 सेकंड बाद आवाज़ आ रही है। ऐसा होता है क्या? लेकिन बिजली में ऐसा क्यों होता है? देखो, बिजली तुमसे कम से कम कितनी दूरी पे चमकती है? 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 16 किलोमीटर की दूरी पर क्या चमकती है? बिजली। जब दो बादल टकराते हैं, इधर का बादल आया उधर का बादल आया और धड़ाम से टकराया, तो धड़ से उसी समय बिजली चमक भी जाती है और आवाज़ भी जाती है ना। दोनों काम साथ साथ होता है, बिजली चमकती भी और आवाज़ भी आता है। लेकिन जो प्रकाश की गति होती है वो तेज होती है, इसलिए तुम्हारी आँख तक प्रकाश पहले पहुँच जाता है। और ध्वनि की जो गति होती है वो बहुत स्लो होती है, इसलिए ध्वनि को आने में क्या लग जाता है? थोड़ा समय लग जाता है। क्या लग जाता है? समय। ठीक है, तो लिखो उसका आंसर। प्रकाश की गति ध्वनि की गति की तुलना में अधिक होती है। प्रकाश की गति ध्वनि की गति की तुलना में अधिक होती है। प्रकाश की गति ध्वनि की गति की तुलना में अधिक होती है, इसलिए बिजली की चमक पहले दिखाई देती है, इसलिए बिजली की चमक पहले दिखाई देती है, इसलिए बिजली की चमक पहले दिखाई देती है तथा बादलों के गरजने की ध्वनि बाद में सुनाई देती है, तथा बादलों के गरजने की ध्वनि बाद में सुनाई देती है। क्या लिखे यहाँ पे? प्रकाश की जो गति होती है ध्वनि की गति से क्या होती है? तेज होती है, इसलिए बिजली की जो चमक होती है वो प्रकाश से बनती है, पहले दिखाई देती है और बादलों की गरज कुछ समय बाद सुनाई देती है। देखो, अब आपका एक प्रश्न आता है, दूरी एवं विस्थापन में अंतर लिखिए। मैंने लिखवा चुका हूं उसके पहले, जिनने नहीं लिखा है उन गाइड में मिल जाएगा, है ना। तुम समझ बस लो किस किस में अंतर, दूरी और विस्थापन में।
दूरी किसको बोलते हैं? मैं यहां पर खड़ा हूं, यहां पर खड़ा हूं मैं, देखो 10 किलोमीटर गया, कितने किलोमीटर, और इधर में आ गया वापस कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर वापस आ गया। मैं यहां पर खड़ा हूं, 10 किलोमीटर गया और 5 किलोमीटर वापस आ गया, तो मैंने कुल कितनी दूरी तय किया? 15 किलोमीटर की दूरी मैंने तय किया। 10 गया, 5 आया, 15 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन कितना हुआ? देखो यहां से लेकर के मैं यहां तक गया तो दूरी भी 10 किलोमीटर, और यहां से लेकर यहां तक का बीच का डिस्टेंस भी कितना, विस्थापन भी कितना, 10 किलोमीटर। लेकिन जब मैं वापस आया तो दूरी कितनी, 10 और 5 15 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन क्या रहेगा? विस्थापन हम यहां से लेकर यहां तक के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, जो कितना रहेगा, 5 किलोमीटर। यही क्या होता है? दूरी और विस्थापन में अंतर होता है। तो दूरी किसको बोलेंगे? देखो दूरी किसी निश्चित समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई। वस्तु ने कुल कितनी लंबाई तय करी है? यहां से लेके यहां गई और फिर वापस यहां पर आ गई, तो 10 और 5 15 किलोमीटर की लंबाई तय करी। किसी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल लंबाई, किसी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल लंबाई, उस वस्तु की क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। दूरी किसको बोलेंगे हम? किसी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल लंबाई को, उस वस्तु की हम दूरी कहते हैं। वस्तु यहाँ से लेकर यहाँ तक गई, फिर वापस यहाँ तक आई। किसी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल लंबाई को, उस वस्तु की हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। विस्थापन किसको बोलेंगे? दो बिंदुओं के मध्य के अंतर को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। दूरी निकालने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए दूरी एक प्रकार की अदिश राशि है। अदिश राशि किसे कहते हैं? वह राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उन राशियों को हम अदिश राशियां कहते हैं। तो दूरी ज्ञात करने के लिए सिर्फ किसकी जरूरत होती है हमको? परिमाण की, है ना। दिशा की होती है क्या? नहीं। तो दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। लेकिन विस्थापन निकालने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। तो वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, क्या कहलाती है? वो सदिश राशियां कहलाती है। तो विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। अगला, दूरी हमेशा कैसी रहेगी? प्लस में रहेगी, धनात्मक रहेगी। कैसी रहेगी? धनात्मक। लेकिन विस्थापन जो होता है वो ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। दूरी का ऐसा ही मात्रक भी मीटर होता है, और विस्थापन का ऐसे मात्रक भी क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है। अब चाल और वेग में अंतर। देखो दूरी से चाल बनती है और विस्थापन से वेग बनता है। ठीक है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय, देखो दूरी और विस्थापन में अंतर, वो चाल और वेग में अंतर। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। किसी वस्तु द्वारा, यहां पे परिभाषा याद करो ना, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी, क्या बोला मैंने? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। एकांक समय में जितनी दूरी चलेंगे उसको अपन क्या बोलेंगे? चाल। और किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन, उसका वेग कहलाता है। फिर से, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है, और किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन उस वस्तु का वेग कहलाता है। दूरी अदिश राशि है तो चाल भी अदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि है तो चाल भी कैसी राशि है? सदिश राशि है। यह अध्याय तुम्हारा क्या हो गया? खत्म हो